अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकलने की गुत्थी सुलझने के करीब पहुंच चुकी है। और उसके साथ बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक बड़ा मुतालबा कर दिया है हुकूमत से। और उसके साथ ये भी बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एक इदारे से इस कदर खाइफ क्यों हो गए हैं, उसकी वजूहात क्या है, ये इदारा कौन सा है, इसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ज़रा जायज़ा ले लेते हैं नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकलने का मामला। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि मामला है क्या, और हुकूमत नया पर ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है और अल्टीमेटली ये हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ये एक्शन ले सकती है। और गुज़श्ता रोज़ की एक प्रैक्टिस के बाद बिलाखिर जब नैब का जवाब दो टोक अंदाज में दोबारा सामने आया और नैब ने ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया, तो अल्टीमेटली अब आज 10 बजे वफाकी काबीना के ज़ेली कमेटी जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर कानून मिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब करते हैं, उनकी सरबराही में ये खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। और जिसका मकसद ये है कि वफाकी काबीना के सामने ये एक फ़ैसला करके रखा जाए कि तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उन ग्राउंड्स का जायज़ा ले लिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया है, मुतल्लिक़ अफ़रीकैन को सुन लिया गया है, जिसकी रोशनी के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया जाए ताकि वो लंदन के लिए रवाना हो सकें। नून लीग की जानिब से भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बुध के रोज़ एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी और नवाज शरीफ साहब बुध के रोज़ रवाना होना चाहते हैं। और ये मिस्ट्री है जो कि जुमे से जिसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद इतवार से पता चला कि टिकट्स बुक करवा ली गई, फिर सोमवार की बात हुई, फिर मंगल की बात हुई, अब बुध की बात की जा रही है। चूँकि ईसीएल से नाम निकलना ज़रूरी है। कुछ वज़रा ने भी हुकूमत के लिए एक अजीब परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी है, जो कि कुछ वज़रा समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम जो कि नैब के केस के अंदर मुजरिम है इस वक्त और सजा याफ्ता हैं, उनका नाम ईसीएल से नहीं निकालना चाहिए। चूँकि कभी ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि किसी मुजरिम का नाम ईसीएल से निकाल कर उन्हें बैरून मुल्क इलाज के नाम के ऊपर भेजा गया हो। लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर का एक जो लबो लहजा है, जो हमें कुछ इतलात मौसूल हुई है कि कुछ वज़रा की मुखालफत के बावजूद प्राइम मिनिस्टर और उनकी कोर टीम के कुछ लोग इस मामले की हमायत में हैं और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया जाए। और आज ये मामला हल होने जा रहा है। चंद ही घंटों की अब बात है, जब सब कमेटी इसकी मंजूरी देगी उसके बाद वफाकी काबीना को भी इस मामले से आगाह किया जाएगा और फिर वजारत दाखिला नवाज शरीफ का नाम OTP के तहत वन टाइम परमिशन के तहत अपनी ईसीएल लिस्ट से निकाल दी जाएगी और फिर मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को भी आगाह कर दिया जाएगा कि जो वहाँ पर इमिग्रेशन का सिस्टम FIA का, वहाँ से उनका नाम ईसीएल से रिमूव कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये एक डेवलपमेंट आज हो जाएगी और एक बड़ा मामला जो है वो सुलझ जाएगा, जो पिछले कई दिनों से हुकूमत और अपोजिशन और कुछ इदारों के दरमियान लटका हुआ है। और हर जानिब से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये किसी डील का नतीजा है। अगरचे कि जैसा कि हमने बताया कि इस तरह की अभी तक कोई 76वीं चीज़ तय नहीं पाई, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आज़ादी मार्च का आगाज़ हुआ और फिर वो धरने में कन्वर्ट हुआ, धरने का जो ऑब्जेक्टिव है लगता पस पर्दा ये है कि अल्टीमेटली अपोजिशन की दो बड़ी जमातों को, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी साहब को उनकी मुश्किलात कम की जाए, उनके लिए कुछ रिलीफ फराहम किया जाए, उनकी जो हुकूमत की उनके ऊपर और एहतसाब के इदारों की उनके ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ है उसको किसी हद तक थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब का मामला तो सुलझने के करीब पहुंच चुका है इनके बैरून मुल्क जाने से हवाले से, जबकि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने भी ये मुतालबा कर दिया है हुकूमत से कि अगर नवाज शरीफ साहब को मेडिकल बोर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ज़ाती मुआलिज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भिजवाया जा सकता है, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? यकीनी तौर के ऊपर उनका एक जेन्युइन मुतालबा है कि जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की क्रिटिकल कंडीशन थी, बताने वाले बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी की भी कंडीशन इंतहाई क्रिटिकल है और कहा यह जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा अलील है, लेकिन उन्हें ज़ाती मौलिज की उन तक रसाई हासिल नहीं है और मेडिकल बोर्ड उनके लिए नहीं बनाया गया। और अब एतजाज़ एहसन साहब ने यह मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क आप इलाज के लिए भेज रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब को भी इलाज के नाम पर बैरून मुल्क भेजा जाए, जहाँ पर ना सिर्फ अपना इलाज करा सकें बल्कि जो नैब के नई इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं, बिलखसूस
कराची के अंदर एक बक टावर के हवाले से जहां पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फेक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ। नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुका है और उसके ऊपर नैब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रेफरेंस फाइल होना है, और इसी रेफरेंस के अंदर जो गैर मुल्की थे, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी थे, नासिर अब्दुल्ला लूठा, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। चूँकि एक जाली ट्रांजैक्शन की गई नासिर अब्दुल्ला लूठा के नाम के ऊपर और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, जो कि बक टावर की अराजी की खरीद और उसके साथ उसकी तमीर के नाम के ऊपर। तो नैब उसके तमाम तर सबूत इकट्ठे कर चुका है और किस तरीके के साथ उस बक टावर के अंदर एक फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई एक उस मुलाजिम के नाम के ऊपर जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी। इसका रेफरेंस भी तैयार हो चुका है, पहले भी कई रेफरेंस उनके खिलाफ साहब अदालत में दायर हो चुके हैं। तो जब आसिफ अली जरदारी साहब को भी अगर पीपल्स पार्टी इलाज के नाम के ऊपर बैरून मुल्क ले जाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर उन्हें साइकोलॉजिकल रिलीफ फौरी तौर पर मिलेगा और उसके बाद वो बाहर बैठ के इलाज मुआलजे के नाम के ऊपर अपने केसेस को भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे और कोई दरमियानी राह निकालने का भी, बिलखसूस कि जब अनाउंस्ड प्ली बारगेन की बजाय अनअनाउंस्ड एक कोई प्ली बारगेन कर ली जाए और किसी न किसी तरीके के साथ रकूम हुकूमत को मिल जाए और कुछ लोग हुकूमत को और नैब को कायल कर ले कि उनके खिलाफ कोई मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाल के उनके केसेस वाइंड अप कर दी जाए। तो इस किस्म की उनकी कोशिश है, देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि जुमे के रोज़ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 443 मिलियन डॉलर की जो रकम आई थी, उसका मुअम्मा भी ताहाल हल नहीं हो सका। आप सुनकर हैरान होंगे नाजरीन कि हमने गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान, वजारत ख़जाना के तर्जुमान तमाम जगहों पर दस्तक दी, लेकिन कोई भी ये बताने पर तैयार नहीं है कि ये रकम कहाँ से आई। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर भी हमारे दोस्तों ने उनसे ये सवाल किया कि हफीज़ शेख साहब, खुदा के लिए बताइए, 443 मिलियन डॉलर कहाँ से आए हैं? क्या ये ग्रांट है, क्या ये कर्ज़ है, या किसी दोस्त ममालिक की जानिब से कुछ अरसे के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को स्ट्रेंथन करने के लिए रखवाई गई रकम है? तो कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में अब ये तासुर तक़वियत इख्तियार कर चुका है कि ये रकम करप्शन के स्कैंडल की तहकीकात का सामना करने वाली किसी शख्सियत ने ही बैरून मुल्क से जमा करवाई है, ताकि जो उनके मामलात हैं वो आने वाले दिनों के अंदर तय पा सकें। अगरचे कि हतमी तौर के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस शख्सियत की जानिब से ये रकम आई है, चूँकि ज़्यादा देर ये चीज़ छुप नहीं सकेगी, लेकिन अभी तक वो ये बताने को तैयार नहीं है कि ये रकम कहाँ से और क्यों आई है। तो एक तो ये मामला है। एक और तीसरा मामला, अपोजिशन की जमातें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें और कुछ वफाकी वज़रा तो नैब से खाइफ थे ही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो कहते थे कि इस्लाहात और इंसाफ के एक सिलसिला जारी है और वो चोरों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ नैब भी कर रहा था, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही नैब से बहुत ज़्यादा खाइफ निकले हैं। बल्कि उन्होंने बड़ा बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया है, और जो कुछ एक सरकारी डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है वफाकी कबीना के इजलास के अंदर, किस तरीके के साथ इमरान खान साहब ने नैब को हुकूमत की और सरकारी इदारों की जो इस वक्त नाकिस कारकर्दगी है उसका बड़ा जिम्मेदार ठहरा दिया है। जी हाँ, इमरान खान साहब का ये कहना था अपने वफाकी वज़रा से और सिविल सर्वेंट से कि उन्हें अंदाज़ा है कि नैब सरकारी अमूर के अंदर बिला वजह मुदाखलत कर रहा है। नैब की इन मुदाखलत और इस रुकावटों की वजह से सरकारी अमूर बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और जो गवर्नमेंट इदारों के जो बहुत से मामलात हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं पा रहे, उसका ज़िम्मेदार नैब है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चार्जशीट किया है नैब को बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा, और इस मसले का हल निकालने के लिए वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि एक ऑर्डीनेंस लाया जाए और उस ऑर्डीनेंस के ज़रिए से इस मसले को भी निपटा दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस इक़दाम के नतीजे में उनकी हुकूमत जो मौशी बेहतरी लाना चाहती है, जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, जो उन्होंने मुख्तलिफ प्लान तैयार किए हैं, नैब उसकी राह में बड़ी रुकावट है। वज़रा और सिविल सर्वेंट्स काम करने को तैयार नहीं है। तो इसके साथ उन्होंने इसका ऑर्डीनेंस के ज़रिए से कुछ नैब कानून में मज़ीद तरमीम लाने की हिदायत भी कर दी है वज़ारत कानून को, लेकिन उसके साथ एक और काम भी उन्होंने दो टोक अंदाज में अपने वज़रा से कहा है, जो कि अच्छी बात है, आवाम के लिए अच्छी खबर है कि हमारा तरक्याती मनसूबों के ऊपर जो वफाकी हुकूमत रकम खर्च करती है
اس کا جو 551 ارب روپے اس کا رواں مالی سال کا حجم ہے، اور اس کے اندر GIDC اور دیگر ذرائع سے آمدن حاصل ہونے والی آمدن کو شامل کیا جائے تو 700 ارب کے لگ بھگ یہ رقم بنتی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سارا اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 217 ارب روپے کی رقم صرف جاری کی گئی ہے وزارت منصوبہ بندی و ترقی کی جانب سے۔ پرائم منسٹر نے یہ دو ٹوک انداز میں یہ ڈائریکشن دی ہے، تمام وزراء کو 1 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپ اپنے تمام ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹ جمع کروائیں، اس کے اوپر ان کی پیش رفت رپورٹ جمع کروائیں، پروگریس رپورٹ جمع کروائیں، اور ان ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ کہیں رقم کے اجراء کا معاملہ ہے تو رقم جاری کی جائے، چونکہ 4 مہینے رواں مالی سال کے تقریباً 4.5 ماہ گزر چکے ہیں اور رقم کم خرچ ہوئی ہے، چونکہ منصوبوں کے اوپر کام کی رفتار اس طریقے سے نہیں ہے، تو لہٰذا اب آنے والے دنوں کے اندر حکومت ترقیاتی منصوبوں کے اوپر مختلف شعبوں کے اندر یہ منصوبے جاری ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے خرچ کرے گی، جس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، مختلف شعبوں کے اندر لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اور جس وقت مہنگائی اور روزگار کے مواقع میں کمی کا جو الزامات آ رہے تھے حکومت کے اوپر، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ شکایات بھی کسی حد تک کم ہونے کا امکان ہے، عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوں گی، تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جانب سے، اور وزراء کو 1 ماہ کے اندر یہ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ تو آج کے ولاگ سے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔